अनदर एपिसोड ऑफ संडे वाइटल्स। तो अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं और हमारे पास एंजाइटी और डिप्रेशन के बच्चे काफ़ी फ्रीक्वेंटली ओपीडी में विज़िट कर एग्ज़ाम्स को लेकर बच्चों को काफ़ी टेंशन आ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को एकेडमिक रिलेटेड क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। एक होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, जो हमने तारे ज़मीन पर इस मूवी में देखा है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया जैसे डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं। बच्चे का जो IQ होता है वो अच्छा होता है, यानी बच्चे की समझ अच्छी होती है, पर बच्चे को स्पेसिफिकली या तो रीडिंग, स्पेलिंग्स, उसका राइटिंग स्लो हो सकता है, हैंड राइटिंग में गलतियाँ हो सकती है, या फिर उसे स्पेसिफिकली कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स मैथ्स ये डिफ़िकल्ट लग सकता है। दूसरी चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी किसी की बुद्धिमत्ता कम होना। तो हम जैसे किसी की एक हद तक जो नेचर ने हाइट डिसाइड की है वो हम बढ़ा नहीं सकते, उसी तरह किसी का जो बुद्धिमत्ता है अब तक उसके लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे हम किसी की बुद्धिमत्ता बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई बच्चा जिसकी बुद्धिमत्ता बहुत कम नहीं पर थोड़ी बहुत कम हो, और अगर पेरेंट्स ने उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रख दी है, जैसे तुझे तेरे फ्रेंड जैसे 90% आने चाहिए, तुझे भी बहुत अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, तो बच्चा आपको दिन भर पढ़ते हुए दिखाई देगा, पर शायद उसे वो कॉन्सेप्ट उस लेवल पर ना समझ आए जैसे बाकी बच्चों को समझते हैं। तो एक बच्चा सिर्फ 24 घंटे आपको पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सारा कुछ समझ पा रहा है। काफ़ी पेरेंट्स 10th स्टैंडर्ड में बच्चों के हॉबीज़ बंद कर देते हैं, उन्हें जैसे डांसिंग, सिंगिंग या स्पोर्ट्स खेलने से मना कर देते हैं। तो हमें याद रखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ परसू करना, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ ये सबसे अटेंशन और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, जिसके वजह से पढ़ाई में फ़ायदा ही होता है। उसके साथ एक रेगुलर स्लीप साइकिल फॉलो करना बहुत नेसेसरी है। बहुत लेट नाइट तक स्टडी करके सुबह जल्दी उठ के अगर स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो अपना अटेंशन, कंसंट्रेशन और जो याद रखने की क्षमता होती है वो कम होती है। इसके साथ एक बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। आगे वाले वीडियोस में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत बच्चों को परफॉर्मेंस एंजाइटी भी हो सकती है, जैसे एग्ज़ाम के पहले, रिटन या ओरल एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा घबराहट लगना, बेचैनी लगना, जिसके वजह से उनके हाथों में बहुत स्वेटिंग हो सकता है, उन्हें एग्ज़ाम के पहले बार बार लूज़ मोशंस हो सकते हैं, या फिर उल्टी जैसे हो सकता है, चेस्ट में टाइटनेस हो सकता है। अगर ये सब सिम्टम्स है तो मे बी उन बच्चों को मेडिसिन की ज़रूरत है, ताकि उनका ये डर, घबराहट थोड़ा कम हो। कुछ बच्चों को ADHD हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा बहुत चंचल होता है, वो क्लास में एक जगह बैठ नहीं पाता। अगर टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही है तो बच्चे का ध्यान इधर उधर भटकता है, वो खिड़की के बाहर देखता रहेगा, उसको अलग अलग विचार आएंगे। अगर आप उसको आवाज़ दे रहे हो तो वो एक इसमें नहीं सुन सकता है, आपको बार बार उसको बुलाना पड़ता है। अगर बार बार वो अपनी चीज़ें स्कूल में भूल जाता है, काफ़ी टीचर से कंप्लेन आती है कि ये एक जगह बैठता नहीं है। तो अगर आपको आपके बच्चे में ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे प्लीज़ एक साइकाइट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से इवैल्यूएट करवाइए। So it's important to set realistic expectations and set small targets each day. All the best to all the exam going students. Thank you.